श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की हाल ही की कथाओं से श्रवण करके आज मैं आपको बताऊंगी कि मात्र एक समी का पत्र भगवान शिव जी को समर्पित करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। उपाय को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय रहता है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछा करें, आपको जवाब अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। मान लीजिए कि आपका कभी प्रदोष का व्रत है, कोई करते हैं, या किसी को महीने में पड़ने वाली 12 महीने में 12 शिवरात्रि पड़ती है तो वह शिवरात्रि तिथि प्राप्त हो जाती है, या महीने में 2 प्रदोष तिथि पड़ती है, शुक्ल पक्ष की एवं कृष्ण पक्ष की। तो ये 2 तिथियां प्रदोष, शिवरात्रि एवं तीसरी तिथि है सोमवार की अष्टमी, जो कि कभी कभी प्राप्त होती है। वर्ष में हमें 2-4 ही प्राप्त होती हैं। तो ये तिथियां यदि आपको प्राप्त हो जाएं और नहीं भी प्राप्त होती हैं तो कभी भी आप किसी भी दिन प्रदोष काल में मात्र एक समी का पत्ता भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं तो जितनी समी की पत्तियां होती हैं और उन पत्तियों के अंदर भी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उतना जन्म मनुष्य का मृत्यु लोक में नहीं होता है। उतनी योनियां मनुष्य की फिर 84 लाख योनियों में से कट जाती है और वह मनुष्य फिर देव योनि को प्राप्त हो जाता है। तो एक समी पत्र की इतनी महत्वता है कि यदि आप भूलवश भी मान लीजिए आप शिवालय गए और आपको उस दिन का भान नहीं है कि आज कौन सी तिथि है, और बस आपका मन किया कि आज मुझे शिव जी की आराधना करनी चाहिए, और उस पूजन आराधना में यदि आपने एक समी का पत्र ले जा कर के समर्पित किया है तो भी आपको इस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जब भी प्रदोष तिथि पड़े, 12 महीने की शिवरात्रि आती हर महीने पड़ती है, तो आप प्रयास किया करें कि मात्र एक समी पत्र यदि आपके आसपास कहीं मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो भगवान शंकर की आराधना में अवश्य सम्मिलित करें और उन्हें समर्पित करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि मात्र एक समी पत्र को समर्पित करने की इतना महत्व है, इतना उसका आराधना का फल बढ़ जाता है कि मनुष्य की 84 लाख में से योनियां कट जाती हैं। उतनी योनियां जितनी कि उस पत्ती में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और मनुष्य को देव योनि प्राप्त होती है। तो पूज्य गुरु जी की हाल ही की कथा से, श्री पंचपुष्प शिव महापुराण कथा से समी पत्र की महत्वता का वर्णन आपके समक्ष किया है। अब मैं आपको एक बुध प्रदोष तिथि का उपाय बताऊंगी जो कि किसी की भी डायलिसिस को रोकने से संबंधित है। पूज्य गुरु जी की कथा से ही श्रवण करके बता रही हूँ। तो मान लीजिए कि आपके घर में किसी का डायलिसिस चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे आप, मात्र एक पीपल का पत्ता ले लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि पीपल का पत्ता यदि आप लें तो रविवार के दिन नहीं लें, और उसका समय होता है सुबह 10 बजे से पहले ही। या तो पीपल का पत्ता आपको नीचे गिरा हुआ मिल जाए तो उसे ही ला करके और स्वच्छ पानी से धुल करके फिर उससे प्रयोग करें, उपाय करें। तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और थोड़ा सा शहद कटोरी में ले लीजिए, और फिर पीपल का पत्ता लेकर उसमें रूरू भैरव का नाम लेकर के शहद की, जो आपने शहद लिया है, शहद से 7 बिंदियाँ लगाइए पीपल के पत्ते पर। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पीपल का पत्ता लेकर के आप पीपल के पत्ते के ऊपर 7 अपनी उंगली से बिंदियाँ रख दीजिए शहद से, और फिर बिंदी लगा करके शंकर भगवान के शिवालय में जाइए और शिवलिंग पर पत्ते को समर्पित कर दीजिए। यह विधान आपको जब भी बुधवार के दिन की प्रदोष तिथि पड़ती है उस दिन करना है और प्रदोष काल में करना है आपको इस उपाय को। तो बुधवार के दिन जब प्रदोष पड़े तो उसमें प्रदोष काल में शिवालय जाइए और कुछ समय बैठ करके पहले पत्ते को आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और फिर बैठ जाइए, और श्री शिव महापुराण का मूल मंत्र जो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, उस मंत्र का थोड़ी देर स्मरण कर लें, और फिर आपके घर में जिस भी व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है उस पीपल के पत्ते को वापस लाइए उठाकर, और ला करके फिर उस
व्यक्ति को जिसका डायलिसिस चल रहा है उन्हें पत्ते को चटा दीजिए और शिवलिंग का स्मरण करा करके 7 बार आपको पत्ते को चटाना है। 7 बिंदियाँ आपने लगाई थी तो 7 ही बार आपको पत्ते को चटा देना है जिन व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है, और उन्हें उस शिवलिंग का स्मरण कराना है जिस पर आपने इस उपाय को किया है। फिर आप यदि डायलिसिस को चेक कराने जाएंगे, दोबारा जांच कराने जाते हैं, तो कुछ न कुछ उनकी डायलिसिस में सुधार अवश्य आता है और अंतर अवश्य आएगा। ऐसा पूज्य गुरुजी ने स्वयं वर्णन किया है। यदि डायलिसिस को रोकने से संबंधित रूरू भैरव का बुध प्रदोष के उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का आपको संशय है तो पूज्य गुरुजी की 5म दिवस की श्री प्रदोष शिव महापुराण कथा, जो कि 19 से 23 जनवरी 2021 में श्रवण करवाई थी, उसमें आप स्वयं कथा को निकाल करके स्मरण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।